हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो क्लास 8 का जो साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 4 मार्क्स के, एंड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQs हैं एंड वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनके भी आप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यानी कि एक तरीके से आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस करना है। तो इस तरफ लिखे हमने फर्टिलाइजर, इस तरफ लिखे मैन्योर्स। तो अ फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक सोल्ट but manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. A fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the field. Next, a fertilizer does not provide any human to the soil. Manure provides a lot of human टू द सोइल। इस तरीके से 3 या 4 आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो यहाँ पर देखो इरिगेशन की हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। The two method of irrigation which conserve water are as follows. Sprinkler system. So under this method, the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Second है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम इसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज द पोजिशन ऑफ द रूट्स। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर watering fruits, plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. Next question है, explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in field. इसका आंसर लिखेंगे, soil supplies minerals, nutrients to the crops. The nutrients are essential for the growth of plants. Continuous growing of crops in the same fields make the soil poorer in certain nutrients. This makes the soil infertile and then the replenish the soil with nutrients. Farmers need to add manures to the soil. Next question है, write a short paragraph on the harms caused by microorganism. तो microorganism are harmful in many ways. Some of the microorganism cause disease in human being, plants and animals. Such disease causing microorganism are called pathogens. Some microorganism spoil foods, क्लोथिंग एंड लीदर। इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना पूरे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा, द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन etc. तो फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ
qualified doctor. One must finish the course prescribed by the doctor, and antibiotics must be avoided when not needed or in wrong disease. Next question, explain why plastic containers are favored for storing foods. इसका राइट आंसर होगा द प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. Plastic containers are lightweight to say they are easy to handle. The price of plastic containers is very large compared to the other containers. They have good strength. Plastic containers are durable. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो यहाँ पर देखो एक तरफ लिखा हुआ है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी तरफ है थर्मोसेटिंग. तो इनके बीच में डिफरेंट है, तो आप इसको देख लेना एक बार, और ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. ये आपका एक नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो बिटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑन ऑफ रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. इसका राइट आंसर होगा we should conserve biodiversity because it is very important for all living organism and for the environment. We should conserve biodiversity to save it from becoming extinct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट जो रेड साइन लगा हुआ है, वाट आर द कोजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन. तो यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर ये लिखा हुआ है, the main cause of deforestation is a growing urbanization and industrialization. Need for more land and resources have led to the cutting down of forest. The consequence of deforestation and desertification and natural calamities. तो इस तरीके से आप इसका आंसर देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how you can contribute to the maintenance of green wealth of your locality. Make a list of action to be taken by you. important क्वेश्चन है, तो इसमें लिखेंगे हम, the green wealth of the locality is the responsibility of every resident. We should grow more and more plant in the locality. The residents should work together to conserve the green belt of the locality. Also, they should be taken about the consequences of deforestation and global warming. I plant trees in my locality. I also teach the small children and encourage the slogan one man one tree every year, so that every resident plant at least one tree in a year and takes care of it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल. तो इसका राइट आंसर होगा, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. फीवर ट्रीज would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and many reduce rainfall. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. हमें डिफरेंट करना है किसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल में. तो एक तरफ लिखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी. इंटरनल में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी. large numbers of eggs are produced. लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस. इंटरनल में एग्जाम्पल होगा काउ, डॉग, ह्यूमन, और एक्सटर्नल में फ्रॉग, फिशेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड असेक्सुअल
रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो इसका राइट आंसर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व टू रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन two offspring produce are exact copies of their parents. It is generally observed in very small size organism. Binary fission, budding, or fragmentation etc. are the example of budding. In this method, in this mode, a part of organism starts building out slowly. It grows and develop into a separate individual. Example हाइड्रा एंड ईस्ट। ये आप एग्जाम्पल भी याद रखना। बाइनरी फिजन, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल्स डिवाइड्स इनटू टू हेल्वेज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन आर बैक्टीरिया एंड एमोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। तो इसका राइट आंसर होगा स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन एंड गिव बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। इट अवॉइड्स स्लिपिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन वाइल प्लेइंग और रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है आपका ये। आ पेंडुलम ओसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम पीरियड्स इक्वल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल 4/14। तो यहाँ पर जब तो डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेकेंड्स अपना टाइम पीरियड आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, तो इक्वल 40/4 इक्वल 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ढोलक हैज स्क्रेच्ड मेम्ब्रेन्स विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। सितार, इन सितार द स्ट्रेच स्ट्रिंग्स व्हेन वाइब्रेट दे प्रोड्यूस साउंड। फ्लूट, फ्लूट इज अ वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज एयर कॉलम टू प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ यू कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इसमें राइट आंसर लिखेंगे एट इंडिविजुअल लेवल वी कैन प्लांट ट्रीज एज ट्रीज रिड्यूस एयर पोल्यूशन। वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड encourage carpooling so that air pollution can be reduced. Instead of going by cars and scooters for short distance, we can go by foot or by bicycle. By saving no to crackers, we can minimize air pollution as well as noise pollution. इस तरीके से आप 2 या 3 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sometime a crackling sound is heard while taking off sweater during winters. Explain. इसमें लिखेंगे normally sweater is made of wool and the other inner clothes like shirts are made up of cotton and synthetic fibers. Due to friction among these, static charge gets accumulated on the sweater. While taking off sweater, an electric discharge occurs between sweater and the body which result in forming of sparks and crackling sound. Next question है does pure water conduct electricity? If not, what we can do make it conducting? इसमें राइट आंसर आएगा प्योर और distilled water does not contain salts, therefore it is a poor conductor of electricity. We can add impurities like salt, लेमन जूस, विनेगर etc टू मेक इट कंडक्टिंग। इसके बाद आपको खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स इन दोनों की जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल है वो आपको याद होने चाहिए। तो खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर सोवन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स the crops grown in the winter season October to March are called rabi crops. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed.
नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, तो उसको देख लेना आप। इसके बाद है ये भी आपको याद रखना है एडवांटेज ऑफ मैन्यूअर। तो देखिए इसमें द ऑर्गेनिक मैन्यूअर इज कंसिडर्स बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट इनहेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। इट मेक्स द सोइल पोरियस ड्यू टू which exchange of gases become easy. It increase the number of friendly microbes. It improve the texture of the soil. नेक्स्ट है आपका ये जो 5R वाला जो सिस्टम है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। 1 रिड्यूस, 2 रीयूज, 3 रिसाइकल, 4 रिकवर एंड 5 रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको मेटल्स नॉन मेटल्स ये वाला लिखा हुआ है इसमें, ये आप उनको याद कर लेना और उसके एग्जाम्पल भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसका जो फिगर बना हुआ है ये आप देख लेना, किसका, एस्ट्रॉयड बेल्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर आपका इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख लेना, ऊपर लिखा हुआ है क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल आएगा, फिर आउटर कोर आएगी, फिर इनर कोर आएगी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये आपके 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। 1 है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो यहाँ पर देखो हमारा राइट आंसर होगा अल्कोहल। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स। इसमें राइट आंसर होगा स्पेक्ट्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोडोजेंस इज। तो इसमें राइट आंसर होगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। राइट आंसर होगा हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। राइट आंसर होगा इसमें ग्रोथ ऑफ द ईस्ट सेल्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसमें राइट आंसर होगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा इसमें जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओक्यूर्स। तो यहाँ पर देखो इंटरनल का तो आपको याद रखना ही है इन फीमेल बॉडी, क्लियर, और इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी और आउटसाइड फीमेल बॉडी। इसमें देखो आपका राइट आंसर क्या आएगा, इन फीमेल बॉडी। इसके बाद देखो यहाँ पर जो इंटरनल दे रखा है इसके आप को एक्सटर्नल भी पूछा जा सकता है। तो एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, आउटर साइड फीमेल बॉडी। नेक्स्ट है अ टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस बाय। तो यहाँ पर ये आ जाएगी फर्टिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। तो यहाँ पर देखो इसमें राइट आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि जो सोलर सिस्टम उसका मेंबर कौन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कंसल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पर आएगा अ कॉपर रोड। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये याद रखना है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है
Venus is the brightest planet in the night sky. Next, Jupiter is the largest planet of the solar system. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा जो है आपको 3 और 4 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमारे डिस्कस हो चुके हैं। एंड आपके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो है और 1 लाइनर जो क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फिल ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है और मिलान वाले जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।